ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। प्रथमावृत्ति की 12वीं कक्षा में आप सभी का स्वागत है। वृद्धादेश के उदाहरणों में कल हमने शालीयः की सिद्धि को प्रारंभ किया था और उसमें इसकी वृद्ध संज्ञा करने के बाद इसको वहीं रोक दिया था। तो यहां तक जो हुआ है वृद्ध संज्ञा करके आगे जो कार्य करेंगे उससे पूर्व जो कार्य हुआ है उसमें किसी को प्रश्न है कोई? नहीं, ये तो आगे चलेगा आज। ये तो आगे चलेगा। पीछे का कोई प्रश्न है? तो इसमें शाला शब्द में जो शा में आ है ये वृद्धि है, लेकिन ये वृद्धि किसी सूत्र के द्वारा नहीं है, अर्थात किसी सूत्र के द्वारा इस आकार को नहीं लाए हैं हम। जैसे भागह में भ में अह्रस्व था, उसको दीर्घ किया गया, वो सूत्र के द्वारा किया गया था और तब हमने कहा था कि वृद्धि है। यहां ऐसा नहीं है कि पहले श में ह्रस्व आकार था फिर दीर्घ आकार वृद्धि के रूप में लाए, ऐसा नहीं, पहले से ही था। लेकिन संज्ञा इसकी भी वृद्धि हो गई, पहले से है या बाद में आए इससे कोई तात्पर्य नहीं, दोनों प्रकार के वर्णों का नाम वृद्धि होता है। तो पूर्व वर्ण स्वरों में जो पूर्व स्वर होता है जब वह वृद्धि संज्ञक हो तो पूरे शब्द का नाम क्या हो जाता है? वृद्ध। वृद्धिर यस्य अचाम आदिश तद वृद्धम, यहां तक कल हमने देखा था। यस्य अचाम आदि ही वृद्धि ही। दोबारा देख लो सूत्र ये, अगर अस्पष्ट है तो। प्रथम पाद में अंत में वृद्धिर यस्य अचाम आदि ही, यस्य अचाम आदि ही वृद्धि ही। जिसके अचों में से आदि अच, प्रथम अच वृद्धि है। प्रथम वर्ण नहीं देखेंगे, प्रथम वर्ण तो शकार है इसमें, अचों में प्रथम अच, तो ये हल तो छूट गए ना। अब अच है इसमें दो, ये आ और ये आ, इन दोनों में प्रथम वो वृद्धि होना चाहिए। तो पूरे शब्द का नाम वृद्ध, तद वृद्धम, वह वृद्ध हो गया। अब यहां हम चौथे पांचवें अध्याय के जो सूत्र हैं उनसे हमें प्रत्यय करना है और उनमें अलग अलग अर्थों में अलग अलग सूत्र आए हुए हैं। यहां जिस अर्थ में प्रत्यय लाना है वह अर्थ है हमारा भव, ये पीछे हमने देख ही लिया है, इस अर्थ में लाना है प्रत्यय। अगर यहां जातः होता, जातः माने उत्पन्न, शाला में उत्पन्न, तो जात अर्थ में सूत्र ढूंढते हैं। लेकिन यहां भवः लिखा है तो भव अर्थ में सूत्र ढूंढेंगे। अब तो भिन्न भिन्न अर्थों में भिन्न भिन्न सूत्र प्रत्यय करने वाले विद्यमान हैं इन अध्यायों में, चौथे पांचवें अध्यायों में। तो भव अर्थ में जो सूत्र है वो है तत्र भवः, ये कल देखा था। और साथ में ये भी बात उठी थी कि इन चौथे पांचवें अध्याय में, वो मुख्य ऐसे दोबारा दोहराता हूं उसके लिए कि तीसरे अध्याय में ये बात नहीं होती है।
कि धातु से हम प्रत्यय करें उससे पूर्व धातु के आगे कुछ और भी हो, ऐसा नहीं होता। सीधे मूल धातु है और प्रत्यय ले आए। जैसे भज धातु थी हमारे सामने और घय प्रत्यय ले आए। क्या भज से कोई और प्रत्यय था पहले? कुछ नहीं, पहला ही प्रत्यय आया, यानी कि मूल धातु से सीधा प्रत्यय। लेकिन यहां ऐसा नहीं है, क्योंकि यहां ऐसा क्यों नहीं है इसको बताने के लिए सूत्र कल बोला था कि समर्थानाम प्रथमाद वा, ये नियम यहां सर्वत्र लगता रहेगा। समर्थानाम प्रथमाद वा सूत्र को निकालो, तुरंत सूत्र निकाला करो, पूछा करो कहां है, नहीं पता है तो बोलते ही, क्योंकि तभी हमारे मस्तिष्क में इनके चित्र बन पाएंगे। चित्र बन जाते हैं इनके सूत्रों के। जैसे अपने मोबाइल में, स्मार्टफोन में आजकल सभी के चल पड़े हैं और कितने सारे फोटो उसमें भरे जा रहे हैं, भरे जा रहे हैं, भरे जा रहे हैं। तो हम क्या करते हैं कि बहुत सारा समय लगा लगा के उसमें देखते रहते हैं कौन से फोल्डर में कौन सा फोटो है, हैं? ये जो फोटो हमारा ये कहाँ मिलेगा, हमें किस नाम से फोल्डर बनाया है। तो अब उन फोल्डरों को छोड़ दो, उन फोटो को तो भूल जाओ, अब ये नए फोल्डर बनाओ इसके अष्टाध्यायी के। समझ में आ रहा है? नहीं, फोल्डर किसे कहते हैं? जिसके अंदर कुछ और भी है। फोल्डर क्या है? एक थैला। अब यहां भी फोल्डर बनाए हैं पाणिनि ने और उन फोल्डरों में फिर फाइलें हैं अलग अलग। अच्छा, कभी कभी एक फोल्डर में दूसरा फोल्डर आ जाता है कि नहीं है? देखो संदेश को पता है, पूरा खूब प्रयोग किया है। तो एक फोल्डर के अंदर दूसरा फोल्डर भी आ सकता है। कहने का तात्पर्य एक प्रकरण के अंदर दूसरा प्रकरण भी हो सकता है और उस प्रकरण के सूत्र अलग अलग, वो क्या है? फाइलें हैं उसकी। तो ये सारी अष्टाध्यायी क्या है? ये स्मार्टफोन है ना, मोबाइल है ना, ये भी काम कर रही है पूरा उसी का। तो यहां एक फोल्डर है तत्र भवः। लेकिन उससे पहले जो बात कह रहा था मैं कि इस चौथे पांचवें अध्याय के प्रकरण में यहां हम जब कोई सूत्र लगाते हैं, किसी अर्थ में प्रत्यय लाते हैं, तो जिस शब्द से हम प्रत्यय करेंगे वो शब्द, उसके आगे सुब प्रत्यय अवश्य होनी चाहिए, अर्थात वो शब्द सुबंत होना चाहिए। ये देखो सुबंत है कि नहीं है? ये जो लाए हम शाला के आगे नी, ये सुबंत बना दिया कि नहीं? अब इससे हम प्रत्यय ला सकते हैं चौथे पांचवें अध्याय का। और अगर ये नी न होता तो ये शब्द समर्थ नहीं कहलाता, क्योंकि समर्थ का तात्पर्य है किसी कारकत्व को तो लिए हुए हो कि शाला में, शाला के लिए, शाला से, शाला को, ये कोई अर्थ जो निकल रहा है, ये अर्थ निकले तो समर्थ कहलाए। ये केवल शाला का शाला अर्थ है, ये इतने मात्र से प्रत्यय नहीं करेंगे ये चौथे पांचवें अध्याय के सूत्र। तो ये तभी करते हैं जब शब्द समर्थ बन जाए, और समर्थ बनता है विभक्ति ला करके। तो ये प्रतिबंध क्या तीसरे अध्याय में था? वहां नहीं था, वहां धातु है, आगे सीधे प्रत्यय आ गया सूत्र से। तो ये दो भेद समझ लोगे तो बहुत सरलता रहेगी इन तीनों अध्यायों में। ये दो अध्याय अलग एक प्रकरण है और वो एक अध्याय अलग है तीसरा। तो समर्थानाम प्रथमाद्वा ये सूत्र जहां पर आया हुआ है, मिल गया ये सूत्र। यहां से आगे ये नियम चलेगा, ये भी ध्यान रखना है। कुछ सूत्र पीछे और रह गए हैं चौथे अध्याय के, वहां ये नियम नहीं लगता है। वहां शब्द से सीधे प्रत्यय आएगा, वहां सुबंत हो, ये नियम नहीं है। यहां से अब ये नियम प्रारंभ हो गया और इस नियम के अंतर्गत आने वाले प्रत्ययों में बहुत से प्रत्यय आएंगे। इस नियम के अंतर्गत कौन सा नियम? कि सुबंत से ही प्रत्यय होना है। इस नियम के अंतर्गत बहुत सारे प्रत्यय आएंगे। उन बहुत सारे प्रत्ययों में हम ये पूछा कि पहला प्रत्यय कौन सा है, प्रारंभ कहां से हुआ है, तो कौन सा है पहला प्रत्यय? ठीक इसके अगला सूत्र देखो क्या है, ये अण प्रत्यय है पहला।
इस सूत्र के आगे जो प्रत्यय आएंगे उसमें जो प्रथम क्रम में आएगा वही तो प्रथम कहलाएगा। तो अण प्रत्यय है पहला। अब और बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, गिनती बढ़ती जाएगी, पता नहीं कितने आएंगे। बहुत सारे प्रत्यय आ सकते हैं। एक बार हमने शायद गिनती की थी इनकी, तो 90 नहीं संज्ञाएं थी, 90 तो शायद, प्रत्यय कितने थे ध्यान नहीं रहा। संख्या कर रखी है इनकी कि सारी अष्टाध्यायी में, सारी का मतलब 3 ही अध्याय तो हैं, प्रत्यय के अध्याय 3 ही तो हैं, तो गिनती तो हो सकती है आराम से, कोई कठिनाई नहीं है। तो गिनती की हुई है, ध्यान नहीं रहा मुझे इस समय। यही की थी एक बार महेश जी के साथ बैठ करके। तो यहां प्रथम प्रत्यय हो गया अण, लेकिन ये सूत्र जो अण जिसमें लिखा है ये विधि सूत्र नहीं है, ये अण प्रत्यय कर नहीं रहा है, ये केवल अधिकार सूत्र है। ये बता रहा है कि आगे अण कहां तक जाएगा, अर्थात आगे के सूत्र जो आएंगे वो कितने सूत्र हम लेंगे ऐसे जो अण प्रत्यय करेंगे। तो ये केवल अण का अधिकार आगे दे रहा है। और कहां तक दे दिया इसने अण का अधिकार? प्राग दिव्यतः है। और ये जो दिव्यति शब्द आएगा, ये कल देखा था हमने, ये जो चौथा पाद है जहां प्रारंभ होता है चतुर्थ अध्याय का, उसका दूसरा ही सूत्र है तेन दिव्यति। तो दिव्यति में है ना दिव्यति शब्द, उसी का है वहां दिव्यतः, दिव्यत से पहले पहले तक। तो पहले पहले तक का अर्थ होगा फिर तीसरे पाद के अंत तक। अब क्या अर्थ निकला कि समर्थानाम प्रथमाद्वा के सूत्र से आगे, इस सूत्र से आगे जो सूत्र आएंगे वो तीसरे पाद के अंत तक जितने सूत्र आएंगे उनमें अण प्रत्यय का अधिकार रहेगा। तो क्या ये 3 पाद तक के सूत्र सारे, ये सारे के सारे अण प्रत्यय करेंगे? हैं? क्यों? जब अण का अधिकार चल रहा तो और क्यों करेंगे? ये सामान्य उत्सर्ग कर दिया, उसको अपवाद रूप में कुछ दे सकते हैं। किसने कर दिया उत्सर्ग? ये प्रागदिव्य तो जो अण है, ये उत्सर्ग सूत्र थोड़ी अधिकार सूत्र है, ये इसने तो अण का अधिकार कर दिया है। ये उत्सर्ग और अपवाद ये विधि सूत्र में बोले जाते हैं प्राय करके, लेकिन यहां ये अधिकार सूत्र है। ये उत्सर्ग और अपवाद शब्द यहां नहीं आएंगे, इसने अधिकार कर दिया है। अब आप यूं कह सकते हो कि आगे अब जो सूत्र आएंगे उनमें यदि कोई नया प्रत्यय नहीं बोला गया है तो अण पहुंचेगा, ठीक है। जैसे कहीं पर भोजन हो रहा हो और भोजन में अनेक प्रकार के पदार्थ हैं परोसने के लिए, 5-10 प्रकार के, और जितने भी लाइन में लोग बैठे हैं सबको खाने का अधिकार है। लेकिन उनमें कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं, आपकी आंखें वैसी हो रही हैं थोड़ी, अब धीरे धीरे देर हो गई ना बैठे बैठे, इसलिए धोया है करो जाके, है ना बीच में। तो भोजन करने वाले कई व्यक्ति बैठे हुए हैं, अब उसमें कुछ लोग ऐसे आए हैं जो अपना भोजन साथ में ले आए हैं, है ना। कभी कभी हम लोग जाते हैं ना, रास्ते में यात्रा करते हैं तो होटलों में जाके बैठ गए, कहीं ढाबा वगैरह आया, अब उसे क्या कहेंगे, भाई केवल सब्जी दे दो या दाल दे दो, रोटी अपने पास में रखी हो। तो हालांकि मुंह बिगाड़ते हैं वो लोग, क्योंकि उनकी बिक्री कम होगी थोड़ी, तो जो भी चीज हमारे पास नहीं है वो उनसे ले ली। तो ऐसे ही जो भोजन साथ में लाए हैं वो पंक्ति में बैठ के खा तो लेंगे, उनको उस भोजन की नहीं है आवश्यकता जो सामान्य रूप से सबको बांटा जा रहा है। और जिनके पास नहीं है भोजन वो उस भोजन को ले लेंगे। ऐसे ही इस प्रकरण में, रीना ध्यान नहीं हो रहा है बाद में क्या कह रहा हूं, इस प्रकरण में भी प्राग दिव्यतोण से लेकर के और तीसरे पाद के अंत तक क्या है सूत्र तीसरे पाद का अंत का?
कंसीय पर शव्योर ययौ लुक च। यहां तक जो सूत्र हैं ये क्या है, सब एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। अब इन सबको अण प्रत्यय परोसा जा रहा है। ये इसने अधिकार कर दिया। आपको एक विचित्र शैली लग रही होगी ये पढ़ने सुनने की। इनको अण प्रत्यय परोसा जा रहा है। अब ये अण प्रत्यय जो परोसा जा रहा है इनको कौन लेगा? इस अण प्रत्यय को वो लेगा जिसके पास कोई अपना प्रत्यय नहीं है, वही तो लेगा। और जो अपना प्रत्यय लिए बैठा है पहले से ही वो नहीं लेगा। तो अब इन सूत्रों में जिनके पास अपना प्रत्यय नहीं है वो कहलाएंगे उत्सर्ग सूत्र। पकड़ में आ गया? सामान्य सूत्र कह दो उनको। और जो अपना अपना प्रत्यय लिए बैठे हैं वो कहलाएंगे अपवाद। लेकिन किसके अपवाद कहलाएंगे? अपवाद किसी का होता है तो जो उत्सर्ग सूत्र आएगा जहां भी जिस स्थल पर क्रम में उसने अण प्रत्यय को ले लिया। अब उसके आगे और सूत्र आए, उन्होंने अपना अपना प्रत्यय पहले से लिया हुआ है, वो अपवाद कहलाएंगे। अब किसके? जिसके आगे वो आ रहे हैं, जिस उत्सर्ग के आगे आ रहे हैं। मान लो पीछे एक उत्सर्ग और निकल चुका है, उससे कोई संबंध नहीं उनका। तो अपवाद सूत्र अपने पूर्व आने वाले उत्सर्ग के होते हैं। वो उससे पूर्व आने वाला उत्सर्ग उसके नहीं बनेंगे। वो जैसे तत्र भव हमने बोला सूत्र इसी प्रकरण में आ रहा है। वो संख्या देख लो कहां है उसकी। तत्र भव सूत्र इन्हीं 3 पादों के अंतर्गत, यानी कि तीसरे पाद में ही है, चौथे कॉलम में 53 संख्या पर मिला। तो हम यूं कह सकते हैं कि नहीं कि ये सूत्र अण प्रत्यय के अधिकार में है। अण प्रत्यय जो परोसा जा रहा है उस पंक्ति में बैठा है कि नहीं? अण प्रत्यय कहां तक परोसा जाएगा? तीसरे पाद के अंत तक। उसी पंक्ति में बैठा है कि नहीं? और इसका अपना प्रत्यय है नहीं, कोई खाली है, भूखा है बेचारा, तो ये तो अण को ले लेगा ना। अच्छा, अब जरा इसके ठीक आगे सूत्र देखो क्या है। तत्र भव के आगे आपको यही पता लग जाएगा जो बात मैं कहना चाह रहा हूं। इसके आगे क्या है? दिगादिभ्यो यत्। क्या ये भी अण को लेगा? ये पहले से ही इसने यत् प्रत्यय पकड़ रखा है। तो क्या कहेंगे इसको हम? उत्सर्ग या अपवाद? इसको अपवाद बोलेंगे। किसका अपवाद? तत्र भव का। बस ये ध्यान रखना है। हो सकता है पीछे और भी सूत्र ऐसे आ चुके हैं जो उत्सर्ग हैं, जिन्होंने अण प्रत्यय को लिया है, उनका अपवाद नहीं बनेगा दिगादिभ्यो यत्। ये मैं आपको इसलिए बताने जा रहा हूं कि ये शेषे को समझाना है मुझे अभी। तो इस प्रकार से ये सूत्र एक दूसरे के अपवाद बनते रहेंगे, लेकिन वो उत्सर्ग सूत्र जिसके ये अपवाद बनेंगे वो उसी क्रम में उनसे पूर्व होना चाहिए। चलो एक और देख लो आगे। अच्छा, शरीरावयवाच्य। अब एक प्रश्न यहां उठेगा आपको कि जो अब तक मैंने कहा है उसके आधार पर, कि मैंने कहा कि जिसके पास कोई प्रत्यय नहीं होगा वो अण को ले लेगा। शरीरावयवाच्य जिसके पास कोई प्रत्यय है उसकी बात छोड़ो, इसका कोई प्रत्यय है इसके पास नहीं है, तो ये भी अण को लेगा नहीं। यहां है क्या वास्तव में कि तत्र भवः एक उत्सर्ग सूत्र आ गया। अब उत्सर्ग सूत्र किसी अर्थ को बोलता है। यहां इन प्रकरणों में चौथे 5वें अध्याय में हर उत्सर्ग सूत्र किसी अर्थ को बोलेगा। अर्थ को बोलेगा का तात्पर्य किस अर्थ में प्रत्यय करना है, इस अर्थ को बोलेगा। तो तत्र भवः में अर्थ निर्देश है या नहीं है? तो जितने भी अर्थ निर्देशक सूत्र आएंगे, तत्र भवः, तत्र जातः, तस्मै हितम, ऐसे तस्येदम, इस प्रकार के सूत्र आते रहेंगे। इनमें सब में अर्थ आएगा। तो जितने अर्थ निर्देशक सूत्र हैं ये सब उत्सर्ग बनेंगे। ये अधिकार वाले प्रत्यय को लेंगे,
ये नया प्रत्यय अपना कोई भी नहीं बोलेंगे। अच्छा, फिर इनका अधिकार चलेगा। जैसे तत्र भव ने भव अर्थ में प्रत्यय किया, यानी कि होने वाला, इस अर्थ में इसने शुरुआत कर दी, यहां से प्रत्यय कर दिया इसने अण। अब ये भव का अधिकार चलेगा, यहां से भव का अधिकार चलेगा। अब जब तक भव का अधिकार रहेगा तब तक एक भी सूत्र ऐसा नहीं आएगा जो अण प्रत्यय को करे। सारे इसके अपवाद कहलाएंगे। अब अगर कोई आगे एक सूत्र और आ गया ऐसा, आप कल्पना करो कि जो भव अर्थ में ही प्रत्यय करे और अण प्रत्यय करे, तो ये मूर्खता होगी कि नहीं? जब ये कार्य तत्र भव ही कर रहा है तो पाणिनि एक सूत्र और क्यों पढ़ेंगे जो भव अर्थ में अण प्रत्यय करे? प्रयास नहीं करेगा। इसका अर्थ है कि तत्र भव के आगे भव प्रत्यय का अधिकार जहां तक आएगा वहां तक पाणिनि सारे सूत्र अण प्रत्यय के अपवाद रूप में पढ़ेंगे। अब तो उससे पहले फिर सारे उत्सर्ग अवध बन जाएगा सर। उससे पहले तत्र भव से पहले जो आया है सूत्र, तत्र भव से पहले भी कोई अर्थ वाला सूत्र आया है, वो उसके अपवाद होंगे सारे आगे वाले। अब नया अर्थ चल पड़ा तो हर अर्थ का यहां अधिकार है। जैसे भव अर्थ का अधिकार, तस्येदम का अधिकार, हितम का अधिकार, तत आगतः का अधिकार, ये अधिकार चलेंगे। और उस अधिकार में आने वाले सूत्र जब तक वो अधिकार समाप्त नहीं हो जाता तब तक वो सारे सूत्र उस प्रत्यय के अपवाद रहेंगे, यानी अण प्रत्यय के अपवाद कहलाएंगे। अच्छा, अब उन अण प्रत्ययों के अपवाद में भी अण कहा था गुरुजी, उसका उसी का ही ना? उसी का अधिकार चल रहा है। तत्र भव से पहले तत्र जाता है, तत्र जाता है, वो जाता का अधिक, वो जाता का अधिक अर्थ होगा। तत्र भव से पहले तक जाता के सारे ये अपवाद कहलाएंगे। अपवाद का मतलब किसके अपवाद? जाता है कि या अण के? अण के अपवाद। और जाता अर्थ में ही करेंगे वो, ये भव अर्थ में ही करेंगे आगे आने वाले सूत्र प्रत्यय। तो हमने इसको जैसे दिगादेव तो तत्र भव का, हाँ, यानी कि दिगादेव भव अर्थ में ही करेगा प्रत्यय, लेकिन अण को नहीं होने देगा वो, तो अण का अपवाद हुआ ना। दिगादिभ्यो यत दिशावाची शब्दों से, आदि शब्द बोल दिया, गण है ये, कि दिगादिभ्यो यत सूत्र, ये समझ में आ रहा है? अमित नहीं? अच्छा, इसमें एक प्रश्न, दिगादिभ्यो यत को हम तत्र भव का अपवाद कहेंगे, अण का पहले तो अण प्रत्यय का अपवाद कहेंगे, लेकिन भव अर्थ में अण प्रत्यय का अपवाद। तो भव अर्थ कहाँ कहा जा रहा है? तत्र भव में, तो कह दिया हमने तत्र भव का अपवाद। अरे तत्र भव जो कार्य कर रहा है उसको यदि कोई रोक रहा है तो किसका अपवाद कहलाएगा? वो तत्र भव का। तत्र भव ने क्या कहा कि भव अर्थ में किसी भी प्रातिपदिक से नाम नहीं ले रहा है वो, बस सप्तम्यंत होना चाहिए। ये शर्त पहले ये ध्यान रखना, समर्थानाम प्रथमाद्वा, ये साथ में लगेगा कि सप्तमी समर्थ सप्तम्यंत ये है ही हमारा, ये होना चाहिए। तो तत्र भव ने क्या कहा कि सप्तम्यंत समर्थ पद से, प्रातिपदिक से और न्यंत से, आबंत से, सब ले लेंगे उसमें, उनसे भव अर्थ में अण प्रत्यय होता है। अब दिगादिभ्योत ने क्या कहा कि दिशावाची शब्दों से और भी कुछ हैं आदि, इनसे भव अर्थ में यद प्रत्यय होता है। तो तत्र भव की बात काटी कि नहीं इसने? अगर ये सूत्र न बनाते दिगादिभ्योत तो तत्र भव अण करता कि नहीं? और जो कार्य वो करता उसको दूसरे ने रोका तो अपवाद है कि नहीं? तो हम ये कह सकते हैं कि तत्र भव का अपवाद है ये। अरे खुल करके बोलोगे तो कहेंगे भाई अण का अपवाद है, क्योंकि भव अर्थ तो ये भी ले रहा है साथ में, प्रत्यय का अपवाद है ये। अब जब तक नया कोई सूत्र ऐसा न आ जाए जिसमें अर्थ पढ़ा हुआ हो, तब तक ये तत्र भव के अपवाद सारे माने जाएंगे। लेकिन इन सूत्रों में एक भी ऐसा नहीं आएगा जो अण प्रत्यय को करे अपवाद में, कि अण प्रत्यय का ही अपवाद है, अण को ही करे, इन्हें अण नहीं मिलेगा इनमें। अब इसमें भव अर्थ होगा। अच्छा, अब दूसरी बात कि इन सूत्रों में भी फिर उत्सर्ग अपवाद चलेंगे बीच में। जैसे दिगादिभ्यो यत, इसने कहा दिशावाची शब्दों से यत प्रत्यय होता है भव अर्थ में, ठीक है। अब ये तो खैर जो है समुच्चय वाला है कि शरीरावयवाच्य, इसको उत्सर्ग नहीं कहेंगे अभी, कि शरीरावयवाच्य, शरीर के अवयवाची शब्दों से भी यत होता है, ये भी तत्र भव का अपवाद हुआ। ये दिगादिभ्यो यत का अपवाद नहीं है, ये तो उसका पोषक है और इन उसके क्षेत्र को बढ़ा रहा है।
कि तूने यतिन से किया, मैं यतिन से कर रहा हूं, तो उसी का तो एक तरह साथी हो गया। ये यत का क्षेत्र बढ़ा दिया इसने। फिर आगे आया कि धृति, कुक्षी इत्यादि जो शब्द हैं ये देखो शरीर के वाची हैं कि नहीं है। धृति, कुक्षी, कलशी, वस्ती, है अस्थि, अहि, इनसे क्या होता है? ढय। अब देखो पीछे कहा कि शरीर के अवयववाचियों से भव अर्थ में यत प्रत्यय होता है। फिर आगे कहा कि नहीं, शरीर के अवयववाचियों में यदि ये शब्द आएंगे तो उनसे ढय होगा। ये किसका अपवाद है? ये इसका अपवाद हो गया। अच्छा, ये इसका अपवाद हो गया तो शरीरवाच्य क्या बन गया? उत्सर्ग। तो वो मैं कहने जा रहा था कि इस अधिकार में भी बीच बीच में उत्सर्ग अपवाद आते रहेंगे। अच्छा, और परंपरा से हम देखें तो धृति, कुक्षी, तत्र भवा का भी अपवाद बन गया परंपरा से। देखो परंपरा कैसे? धृति, कुक्षी शरीरावाच्य का अपवाद बना, शरीरावाच्य तत्र भवा का अपवाद बना, तो धृति, कुक्षी भी उसका अपवाद बनेगा ही। अच्छा, ये जो अपवाद बनता है उसकी अपेक्षा से वो उत्सर्ग बन जाता है ऐसा? हाँ, उसकी अपेक्षा से उत्सर्ग बन जाएगा। यानी उत्सर्ग को उत्सर्ग की उपाधि कब मिलती है? अपवाद हो तो। पुत्र हो तो पिता माना जाएगा ऐसा है? हाँ, बिल्कुल सही है। पिता की उपाधि कौन देता है? पुत्र नहीं है तो पिता नहीं है। तो अपवाद नहीं है तो उत्सर्ग नहीं है। धृति का अर्थ क्या है? अब इसको छोड़ो अभी। तो ये यहां जो है ना, इस तरह से ये सूत्र आते रहेंगे। अब एक जो मैं बात कहने जा रहा हूं, ये तो आपकी समझ में आ ही गया है कि यहां जिस प्रत्यय का मुख्य अधिकार चलेगा, जैसे अण प्रत्यय का अधिकार मुख्य है, यहां बीच बीच में और भी अनुवृत्तियां चलती रहेंगी। जैसे यद प्रत्यय की अनुवृत्ति आई ना शरीरावाच्य में, ऐसी अनुवृत्तियां आगे आती रहेंगी। लेकिन मुख्य अधिकार जो प्रत्यय का चलेगा, अण प्रत्यय का, उस अण प्रत्यय को ग्रहण करने वाले सूत्र कौन कौन से होंगे? जिनमें, आगे वाक्य पूरा करो, जिनमें अर्थ का निर्देश होगा कि इस अर्थ में प्रत्यय होता है। अच्छा बताओ मुझे, शरीरावाच्य सूत्र में या दिगादिभ्यो यत् सूत्र में क्या अर्थ का निर्देश है? नहीं है ना, अनुवृत्ति से ही तो लाए। अच्छा, अनुवृत्ति से लाए तो कहीं मुख्य पढ़ा हुआ है कि नहीं? अर्थ कहाँ पढ़ा है? तो ऐसे जो मुख्य अर्थ जहां जहां पढ़ेंगे वो तो मुख्य अधिकार को पकड़ेंगे, जो प्रत्यय का अधिकार चल रहा है। अण प्रत्यय का अधिकार चल रहा है मुख्य, वो उसको पकड़ेंगे। तो इस तरह से अण प्रत्यय का अधिकार होने पर भी कहने को तीसरे पाद के अंत तक जा रहा है अण, लेकिन गिने चुने सूत्र ही हैं जो अण करेंगे। कितने आश्चर्य की बात है। जैसे 4 सूत्र है ना, इसमें है 4 सूत्र, जैसे तत्र हो। अभी आप उधर मत जाओ, उधर मैं जाऊंगा भी, नहीं तो जो बात कह रहा हूं वो रह जाएगी, उधर मैं जाऊंगा भी। तो यहां मैंने ये कहा था अभी कि ये अण प्रत्यय का अधिकार चल रहा है, प्राग्दिवित्वर्ण से लेकर के और कंसीय पर शव्योर लुक्च यहां तक तो अधिकार चल रहा है। तो ये तो बहुत सारे सूत्रों में अड़ाना चाहिए, लेकिन कुछ ही सूत्र हैं गिने चुने। कौन से? जिनमें, फिर वाक्य पूरा करो, जिनमें अर्थ कहा गया है, अर्थ का निर्देश किया गया है, तो इनको कहते हैं अर्थ निर्देशक सूत्र। ये मेरा अपना शब्द है, ये पूछो कहां से लिया आपने। ये कुछ बातें मैंने अपनी बना रखी हैं समझाने के लिए। तो ये क्या कहलाते हैं? अर्थ निर्देशक सूत्र। अब बताओ, तत्र भवः अर्थ निर्देशक है या दिगादिभ्यो यत्? तत्र भवः। तो स्पष्ट हो गया ना कि जितने अर्थ निर्देशक सूत्र हैं ये कौन से प्रत्यय को पकड़ेंगे? जिसका अधिकार चल रहा होगा। तो एक बात इससे यह भी स्पष्ट हुई कि इन चौथे 5वें अध्यायों में जितने प्रत्यय आ रहे हैं प्राय करके, उसमें ऐसे बहुत आएंगे जो अधिकार के रूप में है। जैसे प्राग्दिवित्वर्ण विधि सूत्र नहीं है, केवल अधिकार सूत्र। अच्छा, एक सरसरी दृष्टि से देख लो इसको जरा। जैसे पहला अधिकार प्रत्यय अण, क्या पहला बोल दिया हमने, दूसरा आ सकता है कि नहीं? आप अर्थापत्ति ले लो। अब दूसरा अधिकार कौन सा है? ठक। ये कहां पकड़ेंगे हम? जहां पहला अधिकार समाप्त हो जाए। पहला अधिकार कहां समाप्त हुआ?
तीसरे पाद के अंत में, आप पुस्तक क्यों नहीं खोलते जल्दी जल्दी, तीसरे पाद के अंत में पहला अधिकार समाप्त हो गया, यानी अण प्रत्यय का अधिकार समाप्त हो गया। अब दूसरा का अधिकार चला। दूसरा प्रत्यय कौन सा है? ठक। अब ये ठक वाला भी बताएगा कहां तक जाऊंगा मैं, जिसमें ठक आ रहा है ये बता रहा है या नहीं कहां तक जाएगा। प्राग वहतेश ठक, और वहां क्या था? प्राग दिव्यतोण। देखो प्राग वहां भी था, प्राग यहां भी है, ये कहां तक जाएगा? वहती तक। ये विधि सूत्र नहीं है, यही दिखाना चाह रहा हूं आपको मैं, ये विधि सूत्र नहीं है। ये कहां तक जाएगा? वहती। और वहती को देखेंगे हम कहां है, ये देखो अगला ही पृष्ठ 41, उसमें 76 नंबर सूत्र देखो, नहीं इसी पे प्राग वहतेश ठक जो पृष्ठ खुला था इसी में चौथा कॉलम देखो, 76 नंबर, तद वहती रथयोग प्रासंगम। ये वहती आ गया, ये यहां तक है। अब यहां तक का तात्पर्य, इससे एक सूत्र पीछे और हट जाओ, यानी कि 74 तक, 74 तक ये आ गया। कौन सा? ठक। अब 75 में नया प्रत्यय प्रारंभ हो गया। इसमें जैसे ठक पहले पढ़ा है और यहाँ स्थल पढ़ गया तो हैं? तो यहाँ तो नहीं घटेगा। ये अपवाद है? नहीं वो ठीक है, नहीं घटेगा, मैं ये नहीं कह रहा, यहां तक अधिकार है, लेकिन ये अपवाद बनेगा किसी का, किसका? अर्थ निर्देशक सूत्र का। अभी पूरी बात पकड़ नहीं पा रहे, इसका मतलब है यानी इस ठग के अधिकार में भी सूत्र आएंगे अलग अलग अर्थों में बताने वाले। जैसे तेन, जैसे एक तरफ से बोलो, जो तेन दिव्यति खनति जयति जितम, ये क्या है? अर्थ निर्देशक सूत्र है कि नहीं है? अरे ये अर्थ ही है, ये दिव्यति खनति जयति जितम, ये अर्थ है। और ये हो गया उत्सर्ग सूत्र, ये किसको पकड़ेगा? ठग को। फिर संस्कृतम, ये भी अर्थ निर्देशक है, किसको पकड़ेगा? ठग को। फिर बोलो जल्दी, आ गया, ये क्या है? अर्थ निर्देशक है क्या? नहीं है, तो ये किसको पकड़ेगा? ये अपवाद बनेगा, किसी को नहीं पकड़ेगा। ये किसका अपवाद बनेगा? जल्दी बोलो, ठग का। और किस अर्थ में बनेगा अपवाद? संस्कृतम में। समझ में आ गया नहीं? अब जो पीछे अर्थ आ रहा है उसका अपवाद बनेगा ये। फिर आ गया तरति, ये क्या है? अर्थ निर्देशक, ये किसको पकड़ेगा? ठग को। फिर गोपुच्छाठ है, ये किसको पकड़ेगा? ये अपवाद आ गया, ठय आ गया, इसमें किसका अपवाद बनेगा? तरति का। ऐसे चलता रहेगा क्रम ये। अब सत्यपति जी की पकड़ में आ गई बात। चलिए अब तीसरा प्रत्यय, तीसरा प्रत्यय कौन सा है अधिकार का? 74 नंबर पर सूत्र आवसथात, नहीं ये क्या नाम, 75 नंबर पर प्राग हिताद यत। अब यहां भी देखो प्राग आ गया। इसने क्या कहा कि हित शब्द जहां आ रहा है वहां से पहले पहले तक यत का अधिकार चलेगा। ठीक है, अब हित देखो कहां पर है, अब 5वें अध्याय में देखो। हाँ, तस्मै हितम, ये 5वें अध्याय में आएगा। मिल गया? बता दो उसको, संख्या बोल दो। अच्छा, अब तस्मै हितम जो सूत्र है ये, यहां से पहले पहले तक हम माने तो हम कहेंगे 4 नंबर तक आना चाहिए, विभाषा हविर अपूपादिभ्य तक, यही तो कहेंगे। लेकिन यहां ये देखना होता है, पीछे भी हम उसी शैली से देखते आ रहे हैं कि जहां तक अधिकार बताया जाता है उससे पीछे के सूत्रों को हम वहां तक पकड़ते हैं जहां से नया प्रत्यय न मिल जाए हमें। तो इसके पीछे हटो, 4थे नंबर पर विभाषा हविर अपूपादिभ्य, कोई नया प्रत्यय, कोई अधिकार दिखा रहा है ये कोई, इनके प्राक शब्द आना चाहिए। फिर तीसरे में देखा हमने, इसमें भी प्राक नहीं है। दूसरे में देखा, इसमें भी प्राक नहीं है। पहले में देखा, मिल गया। अब बताओ पीछे वाला जो यत प्रत्यय आ रहा था ये कहां तक माना जाएगा? भावे च तक, 4थे अध्याय के अंत तक, यहां समाप्त हो गया, क्योंकि आगे नया अधिकार प्रारंभ हो गया। अब कोई ये प्रश्न कर सकता है, वैसे आप कर नहीं रहे हो, कि जब भावे च तक अधिकार यत का लाना है तो पाणिनि जो है ये हित को क्यों पकड़ा इन्होंने, तस्मै हितम वाला? ये इसलिए पकड़ा कि नया प्रत्यय चलेगा, उस प्रत्यय के बाद प्रथम अर्थ निर्देशक सूत्र कौन सा है उसको पकड़ते हैं। ये नया प्रत्यय चलेगा 6, लेकिन 6 के बाद सूत्र क्या है? उगबादिभ्यो, कोई अर्थ है इसमें? नहीं है। कम्बलाच संज्ञायम, कोई अर्थ है इसमें? नहीं है। विभाषा हविर उपाधिभ्यो, कोई अर्थ है इसमें? नहीं है। तस्मै हितम, अर्थ आ गया ये।
अर्थ वाले को पकड़ते हैं ये। जैसे प्राग वहते, पहले सूत्र क्या है? प्राग दिव्यतोण। दिव्यति क्या है? अर्थ। अर्थ निर्देशक सूत्र में आएगा दिव्यति शब्द। फिर प्राग वतेष्ठे, नहीं क्या था वो? प्राग वहतेष्ठक। तो वहती क्या है ये? तद वहती, अर्थ निर्देशक सूत्र। फिर वहां क्या था? प्राग हिताद यत, हित को पकड़ा, हित ये है, तस्मै हितम, अर्थ को पकड़ते हैं ये। तो इस तरह से यत प्रत्यय का अधिकार भावे चप समाप्त हो गया। भावे चप में पीछे चौथा अध्याय के। हाँ, अब किसका अधिकार चला? प्राग क्रीता छह। अब छह का अधिकार चला, ठीक है। अब छह का अधिकार कहां तक जाएगा? क्रीत तक। अब क्रीत कहां पर है? तेन क्रीतम, 36 संख्या पर देखो, 36 संख्या पर, ठीक है। लेकिन अब इसमें आप देखोगे कि तेन क्रीतम से पहले कोई नया अधिकार प्रारंभ ही नहीं हो रहा है अभी। यहां गाड़ी अटक रही है ना कुछ कुछ, जो शैली अब तक चली आ रही थी वो अटक रही है यहां पे। अब ढूंढो नया अधिकार कौन सा चला यहां, और देखेंगे हम क्रीतम से पहले कोई चल रहा है नया अधिकार? नहीं दिख रहा होगा। देखो यहां एक सूत्र आया हुआ है 18 संख्या पर, देखो प्राग वतेष्ठ है। यहां क्या है कि एक के अधिकार में दूसरा और घुस गया है। देखो अधिकार किसका चल रहा है? 6 का, और ठे का अधिकार और घुस गया। घुस गया कि नहीं? ये कह रहा है प्राग वतेष्ठ है, यानी वती से पहले पहले तक, तेन तुल्यम क्रिया चेद वती ही आगे आएगा, वहां से पहले पहले तक ठय प्रत्यय जाएगा। अब ठय प्रत्यय जाएगा और ये सूत्र जहां आ रहा है ये प्राकृता छह के क्षेत्र में आ रहा है, क्योंकि इसने क्रीतम को पकड़ा हुआ है, तेन क्रीतम। तो आगे ने समस्या, अप्रत्यय होना एक ही, इसलिए एक सूत्र आगे और कहा। यानी पाणिनि की आप बुद्धि को देखो, एक सूत्र और बोला आगे उन्होंने, फिर नहीं तो ये समस्या हो जाएगी यहां पर। अगला सूत्र बोल दिया कि आर्हात, अर्ह तक, तद अर्हति रथ योग प्रासंगम, सूत्र सुना है नहीं? अर्ह तक, अर्ह तक ठक का अधिकार चलेगा। सूत्र में ठक है अंत में, लेकिन साथ में एक शर्त लगा दी कि अगोपुच्छ संख्या परिमाणात, गोपुच्छ संख्यावाची शब्द और परिमाणवाची शब्द, इनको छोड़ करके ये ठक का अधिकार चलेगा अर्ह तक। अब आपको लग रहा होगा ये तो एक और घुस गया, अब 3 घुस गए। अच्छा थोड़ा आपको क्लिष्ट लगेगा यहाँ पर, इसको छोड़ते हैं अभी, ये विस्तार ज्यादा हो जाएगा। अभी फिर पीछे को लौटते हैं, क्योंकि मुझे शेषे समय निकल रहा है, वो शेषे वाली बात रह जाएगी समझाने के लिए। इसको बाद में लूंगा फिर कभी मैं। यहाँ तक तो आपकी पकड़, देखो चौथा अध्याय पूरी पकड़ में आ गया आपके। अब 5वें में कुछ बातें रहेंगी समझने के लिए। अब हम प्रश्न करें कि चौथे अध्याय में कितने प्रत्यय हैं मुख्य जिनका अधिकार किया गया है? जल्दी बोलो, भूल गए। पहला अण, दूसरा यद कहाँ है? अरे ठय है, प्रागवतेष्ठ है, मिला नहीं? तो पहला अण, दूसरा ठय, हाँ प्रागवतेष्ठक, ठीक है। दूसरा हो गया ठक, अण और ठक। तीसरा प्रागहिताद यत, बस 3 ही तो है। चौथा अध्याय पूरा हो गया, हो गया नहीं? तीसरा कौन सा बता दे गुरुजी? यत, प्रागहिताद यत, चौथे कॉलम में नहीं मिला? 41 पृष्ठ पर, चौथे कॉलम में 75 संख्या पर। देखो फिर देख लो तीनों को फिर देख लो। पहले है प्राग दिव्यतोण, इसका थोड़ा लंबा अधिकार है लंबा नहीं है? तो प्राग दिव्यतोण ये जो है 31 पृष्ठ में जो आ रहा है, यहां से लेकर के और ये 40 पृष्ठ तक पहुंच रहा है।
तीसरे पाद के अंत तक, ये लंबा अधिकार है। फिर ठक का अधिकार ये आपका 40 से प्रारंभ हुआ और 41 पृष्ठ पर ये आ गया 74 संख्या तक, प्रागिता ये क्या नाम आवसथात स्थल यहां तक। इसके बाद फिर यद का अधिकार है, ये पाद की समाप्ति तक है। ये दो छोटे छोटे हैं, एक बड़ा है इसमें। पाद के अंत तक, अध्याय के अंत तक बोल दो। अब जो बात बताने जा रहा हूं मैं उसको देखिए कि प्राग दिव्यतोण जो सूत्र है, ये सूत्र किसका अधिकार कर रहा है? किसका कर रहा है? अण का। ये अण का अधिकार कर रहा है। ये अण का अधिकार, इस अधिकार में आने वाले जो सूत्र आगे आ रहे हैं, इनमें से सबसे पहला सूत्र वो कौन सा होगा जो अण प्रत्यय को करेगा? अब इसका उत्तर दो आप सोच के। ऐसे नहीं, एक सिद्धांत के रूप में उत्तर दो। सिद्धांत के रूप में उत्तर ये आएगा कि जहां अर्थ आ जाए, बस सीधी सी बात है, वो सूत्र कोई भी हो सकता है, जहां अर्थ आ जाए। जरा अगला सूत्र पकड़ना, प्राग दिव्यतोण के आगे, अश्वपत्यादिभ्यश्च, क्या इसमें अर्थ है? क्या इसमें अण प्रत्यय है? वो क्या नाम अर्थ निर्देश है? नहीं है ना? अब जो मैं बात समझा रहा हूं आपको उसको ध्यान देना, ध्यान से। अभी अर्थ निर्देशक सूत्र नहीं आया कोई भी। चलो फिर आगे बोलो। द्वितीय तृतीया, इसमें अर्थ है कोई? नहीं है। अगला उत्सादिभ्यों, इसमें अर्थ है? नहीं है। स्त्री पुंसाभ्याम, इसमें अर्थ है? नहीं है। जल्दी क्यों कर रहे हो? 88 द्विगोल लुगन पत्ते, इसमें है? हाँ, ये तो लुक कर रहा है, ये प्रत्यय का विधान नहीं कर रहा है, छोड़ दो अभी। गोत्री लोगोची को छोड़ दो, योनि लुक को छोड़ दो, है फक प्यूरश्याम, ये भी नहीं। अब आया अर्थ तस्य अपत्यम, उसकी संतान। ऐसे होते हैं अर्थ, उसकी संतान। जैसे हमने कहा तत्र भवः, वहां होने वाला, तस्य अपत्यम, उसकी संतान। अब कोई प्रश्न करे आपसे कि प्राग दिव्यतोण इस अण प्रत्यय के अधिकार में सबसे पहला अर्थ निर्देशक सूत्र जो निरपवाद अण को स्वीकार कर ले, वो कौन सा सूत्र है? तस्यापत्यम। ठीक है। अब प्रश्न आपके अंदर एक उठेगा, नहीं उठेगा तो मैं उठा दे रहा हूं कि तस्यापत्यम से पहले और प्राग दिव्यतोण के बाद में जो 84 से लेकर के और ये 91 संख्या तक जो सूत्र आए हैं, ये किस अर्थ में प्रत्यय करेंगे? क्योंकि अर्थ अभी कोई प्रारंभ हुआ ही नहीं। आप इसको यूं भी कह सकते हो कि चौथे 5वें अध्याय का सबसे पहला अर्थ निर्देशक सूत्र कौन सा है? तस्यापत्यम। बस यहां से अर्थ प्रारंभ हो गए। अब इतनी झड़ी लग जाएगी अर्थों की आगे कि सब अपने अपने अर्थों को लेकर के आएंगे, प्रत्यय करेंगे। कोई बड़े अधिकार के अंदर छोटा अधिकार होगा और कोई बड़ा अधिकार होगा ही। तो ये जो सूत्र हैं अब 84 से लेकर के और 91 तक, ये किन अर्थों में प्रत्यय करेंगे? क्या उत्तर हो सकता है? आप सोच के बताओ, क्योंकि इसमें है ही नहीं कोई अर्थ। नहीं। जैसे हम ये अश्वपत्यादिभ्यश्च का अर्थ करें सूत्र का पूरा, तो क्या अर्थ क्या बनेगा कि अश्वपति आदि शब्दों से अण प्रत्यय होता है, यही तो कहेंगे। किस अर्थ में होता है? कोई अर्थ नहीं है, नहीं है समस्या। अब इसका उत्तर, क्योंकि ये सूत्र इन्होंने पाणिनि ने ऐसे स्थान पर रखे हैं जो अण का अधिकार जहां तक जाएगा, और उस अधिकार में जितने भी सूत्र आएंगे अर्थ निर्देशक, उन सारे अर्थों में करेंगे ये। अब कितना व्यापक बना दिया इन्होंने अब ये, क्योंकि इनमें कोई अर्थ नहीं है, इसलिए सारे अर्थों में करेंगे, पूरा अधिकार मिल गया इनको। यानी कि अश्वपति शब्द से, अश्वपति शब्द से अण प्रत्यय अपत्य अर्थ में भी हो जाएगा। अश्वपति की संतान आश्वपत, अण प्रत्यय करके बनेगा आश्वपत।
अच्छा एक और ले लो अगला अर्थ कोई, जैसे तस्यापत्यम तो हो गया, फिर एको गोत्रे में कोई अर्थ नहीं है, गोत्रादि उन्नीस श्रिया माता है, बहवा दिव्यश, ये सारे हो गए। और ये होते 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 आप ये तस्यापत्यम भी काफी दूर तक है। फिर ये हो गया शिवा दिव्योण पीलायावा, ये हो गया, और स्त्री ढक हो गया, ये चलता रहा सब आगे, पितृश्वशोषण ढकिलोपहा ये हो गया, और ये सारा ही है पूरा पाद है, ये पूरा ही है। सुनो ना, ये पाद पूरा है, ये तो पहले पकड़ो बात को, अगला बात तो मैं ही बोलूंगा। ये पाद पूरा हो गया, इसमें कोई नया अर्थ नहीं आया, और तस्यापत्यम में ही है, सारे सिमट गया ये पूरा पाद। अब आया दूसरे पाद में तेन रक्तम रागात, ठीक है, ये नया अर्थ आ गया। ऐसे ही आगे फिर आ जाएगा आपका नया अर्थ तीसरे नंबर पर, नक्षत्रेण युक्त कालः, ये नया अर्थ आ गया। फिर आ जाएगा दृष्टम साम है 7 नंबर पर। लेकिन यहाँ नक्षत्र में जैसे ये तृतीय निर्देश होने दो, तृतीय समर्थ लेंगे वहां पर। फिर दृष्टम साम आ गया, फिर परिवृतो रथः 9 संख्या पर, फिर आ जाएगा 13 संख्या पर तत्रो धृतम, फिर आ गया 15 पर संस्कृतम भक्षा। ऐसे करके ये आते रहेंगे अलग सूत्र सारे। लेकिन ये तो खैर सामान्य सूत्र हैं, जो मुख्य मुख्य आएंगे आगे और भी आएंगे, जैसे तेन निर्वृत्तम तस्य निवासः अदूर भवश्च, एक साथ ही आए हुए हैं ये 34 पृष्ठ पर दूसरे कॉलम में, 67, 68, 66, 67, 68, 69, ये 4 सूत्र एक साथ आए हुए हैं, दिख रहे हैं नहीं, ये मुख्य मुख्य भी हैं। तो कहने के तात्पर्य हम जैसे मान लो तेन निवृत्तम ले लिया हमने, उसने बनाया, तो अश्वपति ने कोई वस्तु बनाई, तो क्या कहेंगे उसको? अश्वपत। और पहले क्या कहा था हमने? अश्वपति की संतान, वो भी अश्वपत। अश्वपति ने कुछ बनाया, वो भी अश्वपत। कहने का तात्पर्य जहां जहां भी संभव है, यानी कि तीसरे पाद के अंत तक जहां तक अण का अधिकार जा रहा है, वहां तक ये सूत्र प्रत्येक अर्थ में प्रत्यय कर सकते हैं। हैं? नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूं सब जगह लगेगा, जहां संभव, मैंने इसलिए शब्द बोला, जहां संभव है, यानी खुली छूट दे रखी है। अब इसमें भी जैसे अभी हमने कहा कि अश्वपत्यादिभ्यश्च आगे आने वाले सभी अर्थों में प्रत्यय कर सकता है, कोई एक अर्थ इसके लिए बंधा हुआ नहीं है। दित्य दित्यादित्य, ये भी आगे आने वाले सभी अर्थों में, बोलो आगे, बाकी पूरा करो। दित्य दित्यादित्य भी आगे आने वाले सभी अर्थों में, ये आगे आने वाले शब्द कहां तक पकड़ेंगे? तीसरे पाद के अंत तक, जहां तक अण का अधिकार जा रहा है, तो वहां तक आने वाले सभी अर्थों में क्या करेगा? प्रत्यय कर सकता है। कौन सा? अश्वपत्यादिभ्यश्च कौन सा कर रहा था? ये कौन सा कर सकता है? यहां अण्य दिया हुआ है, ये अण का अपवाद है, मैं ये दिखाना चाह रहा था। अर्थात द्वितीय अदिति आदि शब्दों से आगे आने वाले सभी अर्थों में अण का अपवाद ण्य प्रत्यय होगा, यानी अपवाद भी है लेकिन अर्थ वही लिए सारे इसने भी, यानी कि द्वितीय शब्द से कभी भी, द्वितीय शब्द से कभी भी क्या नहीं बनेगा? नहीं, शब्द बताओ क्या नहीं बनेगा? अण करेंगे तो क्या बनता? द्वितीय से अण करें तो क्या बनेगा? द्वितीय से अण करें तो क्या बनेगा? आप या कहां से बोल रहे हो? द्वितीय से अण करेंगे तो क्या बनेगा? अश्वपति से अण किया तो क्या बना? अश्वपति में ई है कि नहीं है? द्वितीय में भी ई है, वहां भी ती है, यहां भी ती है। सरल सी बात नहीं पकड़ पा रहे। अश्वपति से अण करा तो क्या बना? तो द्वितीय से करेंगे तो क्या बनेगा? दैत। अरे ती को तय करना है ना, तो दैत शब्द कभी सुना है क्या? सुना है कभी? नहीं, दैत्य सुना है ना, दैत्य सुना है, दैत नहीं सुना ना, तो अण नहीं होता कभी भी। तो ये अण का अपवाद है कि नहीं है? अण का अपवाद होते हुए भी अण के अधिकार में घुसा हुआ है, ये देखो विशेषता। ये अण का अपवाद है और अण के अधिकार में सारे अर्थों को ले रहा है।
अर्थ वही आएंगे सारे। अगला उत्सादिभ्यों, उत्स आदि शब्दों से आगे आने वाले सभी अर्थों में कौन सा प्रत्यय होता है? आए। ये किसका अपवाद है? ये भी अण का है। अब यद्यपि इसमें अण में और अण में बचेगा एक ही अ, स्वर में अंतर आएगा। अर्थों के व्यापकों से शरीर खींचेगा, लेकिन उत्सर्ग का उपवाद बन जाएगा। तो अण में अय में क्या अंतर है? स्वर का अंतर। ठीक ठीक। स्त्री पुंसाभ्याम, ये दो शब्द हैं, इनसे आगे आने वाले सभी अर्थों में अण नहीं होगा। क्या होगा? स्त्री से नय और पुंस से स्नय, स्नय। तो स्त्री से अण करेंगे तो क्या बनेगा? स्त्री से अण करें तो क्या बनता? स्त्री से अण करें तो क्या बनता? बहुत देर लगाते हो बोलने। देखो इसने बोल दिया कितना, देखो जन्नाया बच्चा है बिल्कुल, और कितना सटीक उत्तर दिया है इसने। इसने क्या पकड़ा कि अंत में ई को आ कर दो, इसने ये पकड़ लिया। स्त्री को क्या कर दिया? स्त्र, और आप लोग चूक गए। तो कभी सुना है स्त्र? नहीं होता, स्त्रैण बोलते हैं। तो ऐसे ये अण के अपवाद हो गए। फिर आगे द्विगुण लोगन पत्ते गोत्र लोगोची उन लोग, ये जो थोड़ा अलग विषय का है ये। तो ये विषय समझ में आ गया। कहने का तात्पर्य, जब पाणिनि किसी अधिकार प्रत्यय को प्रारंभ करते हैं और जब तक उस अधिकार में कोई अर्थ निर्देशक सूत्र न आ जाए, उतने मध्य में जितने सूत्र आ रहे हैं वो सारे सूत्र आगे आने वाले उस प्रत्यय के अधिकार में जितने अर्थ निर्देशक सूत्र आएंगे सारे अर्थों में प्रत्यय करते हैं वो। अब मान लो तस्यापत्यम के आगे सूत्र जो आ रहे हैं, अब ये केवल अपत्य अर्थ में प्रत्यय करेंगे अब पाद के अंत तक। लेकिन ये जो प्रत्यय सूत्र थे 84 से लेकर के और ये आपके 91 तक, ये सारे अर्थों में। तो ये सूत्र महत्वपूर्ण हो गए कि नहीं? हो गए नहीं महत्वपूर्ण? अब आप आ जाओ शेषे पर। लेकिन शेषे पे आओगे तो समय तो नहीं कह रहा है, शेष समय बचा नहीं, अर्थ शेष रह गया अभी। चलो थोड़ा संकेत देता हूं, फिर विस्तार करूंगा परसों के लिए। कि आपका चल तो अण का ही अधिकार रहा है, ये तो पता है ही। और अण प्रत्यय के अधिकार में अर्थ निर्देशक सूत्र चल पड़ा क्रम कहां से? तस्यापत्यम से। तस्यापत्यम आया, फिर और आएगा, फिर और आएगा, फिर और आएगा, ये चलते रहेंगे नहीं। तो बीच में यदि हम किसी बिंदु पर रुक जाएं और वहां अण का अधिकार समाप्त नहीं हुआ है, तो कुछ और सूत्र रह जाएंगे, अभी अर्थ निर्देश वाले रह जाएंगे कि नहीं? तो बीच में ही एक सूत्र आ गया शेषे, ये बीच में ही आ गया है अण प्रत्यय के अधिकार के बीच में। देखो बीच में है कि नहीं है? ये द्वितीय पाद का 91 संख्या तीसरे कॉलम में नीचे मिल गया, सबको मिल गया? शेषे 91 संख्या 91 मिला? अच्छा, अब क्या अण का अधिकार समाप्त हो गया है? नहीं हुआ ना? क्या अण का अधिकार यहां से प्रारंभ हो रहा है? बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात के लिए, ये सूत्र एकदम क्लियर हो जाएगा। क्या अण का अधिकार समाप्त हो गया है? क्या अण का अधिकार प्रारंभ हो रहा है यहां से? ये बीच में टपका है ये। इसका अर्थ है कुछ अर्थ निर्देशक सूत्र पीछे निकल चुके, कुछ अर्थ निर्देशक आगे आएंगे। ठीक है? अब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है शेषे, शेष अर्थों में। शेष कौन से कहलाएंगे? अब जहां तक अण का अधिकार जा रहा है वहां तक जितने अर्थ निर्देशक सूत्र आएंगे वो सारे अर्थ शेष हैं अब यहां से। अच्छा, अब शेषे सूत्र ये दो काम करता है, एक तो विधि सूत्र भी है ये और अधिकार सूत्र भी है। विधि सूत्र होगा तो क्या अर्थ बनेगा इसका? कि आगे आने वाले शेष अर्थों में, आगे आने वाले शेष अर्थों में कौन सा प्रत्यय होता है? किसका अधिकार चल रहा है? अण प्रत्यय होता है। एक तो ये काम किया इसने, बहुत महत्वपूर्ण है ये कार्य इसका। यानी कोई शब्द हमें ऐसा मिला जिसमें अण प्रत्यय दिखाई दे रहा हो और
उस अण प्रत्यय को करने वाला कोई सूत्र मिल नहीं रहा हो, कोई नहीं है, तो इसको लगाते हैं शेषे को, कि शेषे सूत्र से अण प्रत्यय हो गया। उसका अण का तो आ ही रहा था, फिर ये इसको कहने की क्या आवश्यकता है? ये तो एक अर्थ किया ना मैंने, ये एक अर्थ इसलिए किया है कि ये उनमें लगेगा, ये विधि सूत्र उनमें लगेगा जिनके लिए कोई सूत्र पाणिनि ने नहीं लिखा है और अण प्रत्यय होता है उसमें, और उन्हीं अर्थों में होता है जो अर्थ आगे आने वाले हैं, उनमें से किसी भी अर्थ में हो सकता है वो, और सूत्र कोई है नहीं, तो वहां पर ये लगेगा। यानी कि कई अर्थों को इसने एक साथ ले लिया है शेषे ने। अब अधिकार सूत्र के रूप में लेंगे इसको, तो अधिकार सूत्र के रूप में लेंगे तो क्या अर्थ बनेगा इसका, कि आगे आने वाले जो सूत्र हैं, अब कहां तक आगे आने वाले सूत्र, कहां तक, जहां तक नया अर्थ नहीं आ रहा है, अब यहां से नया अर्थ नहीं आ रहा है वहां तक। जरा पकड़ो आगे कि शेषे के आगे नया अर्थ कहां मिलेगा हमें। देखो हमारी संख्या प्रारंभ हो गई 92 से, अब क्योंकि 92 से लेकर के आगे हम जो सूत्र बोलेंगे इनमें किसी में अर्थ नहीं मिलेगा। जैसे पीछे हमने प्राग दिव्यतोण को देखा था और वहां नया अर्थ अस्यापत्यम देखा था, नहीं, उससे पीछे कई सूत्र आ चुके थे, वही स्थिति यहां पर भी है कि यहां शेषे तो सूत्र आगे चल पड़ा ही है, लेकिन आगे नया अर्थ कहां मिलेगा वो पकड़ना है हमें। तो नया अर्थ देखो कहां मिल रहा है जाकर के। अब देखो यहां से राष्ट्रावार पारात घकू से प्रारंभ किया हमने, और आगे देखते देखते ये चल पड़े सब, और सब में कोई न कोई प्रत्यय, कोई न कोई प्रत्यय, अर्थ किसी में नहीं आ रहा है, और ये हमारा ये पृष्ठ पूरा हो गया। अगले पृष्ठ पर आ गए और देशेठ हैं, यहां से प्रारंभ किया है, यहां भी कोई अर्थ हमें नहीं दिखाई दे रहा है नया है, और धीरे 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 ये पाद भी समाप्त हो गया। फिर तीसरे पाद में आ गए, अभी तक अर्थ निर्देश वाला कोई सूत्र नहीं आ रहा है, और ये हम पहुंच गए 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 है, ये हो गया 17, 18 और 19, 20, 21, ये सारे आ गए। फिर हम अगले कॉलम में आ गए और वहां जाकर के हमें 25 संख्या पर मिला तत्र जातः, मिल गया। अब हमें करना क्या है कि तत्र जातः को तो छोड़ दो, अब हमें 24 संख्या तक पकड़ो आप सूत्रों को। कहां से? द्वितीय पाद के 92 सूत्र से लेकर के तृतीय पाद के 24 संख्या तक के जो सूत्र हैं, ये कोई न कोई प्रत्यय कर रहे हैं, अर्थ किसी में नहीं है, और कोई न कोई प्रत्ययों में अण प्रत्यय नहीं होगा। समझ में आ गया कि नहीं? क्योंकि अण प्रत्यय करेंगे यदि तो शेष तैयार बैठा हुआ है, वो कहेगा मैं कर तो लूंगा इस काम को, तुम क्यों चक्कर में पड़े हो। अगर अण प्रत्यय करना है तो शेष कर ही देगा, इसका अधिकार। यानी कि ये सारे अण प्रत्यय के अपवाद हैं, हम इसको यूं ही कह सकते हैं। ये 92 संख्या से लेकर के और ये 24 संख्या तक ये अण प्रत्यय के अपवाद हैं सब। ये सब कोई अन्य ही प्रत्यय करेंगे। किन अर्थों में? इसका उत्तर आप दो। शेष अर्थों में शेष का अधिकार है इनमें। ये शेष का अधिकार समाप्त हो रहा है यहां पर। अब ये शेष के अधिकार में है, तो शेष अर्थों में करेंगे। शेष अर्थ कौन से हैं? तत्र जातः से लेकर के अध्याय की समाप्त, जहां तक ये अण प्रत्यय का अधिकार चल रहा है वहां तक, अर्थात तीसरे पाद के अंत तक। अब इसमें आपका तत्र जातः आ गया, और फिर तत्र भवः आ गया, बहुत से आ जाएंगे, प्राय भवः आ गया, और फिर आगे जो है ऐसे अनेकों सूत्र आते रहेंगे। तेनैकिते का आ गया, तस्येदम आ गया, सोस्य निवास आ गया, अभिजनश्च है। तो इस प्रकार से ये जितने अर्थ हैं, इन सब अर्थों में ये जो सूत्र हैं जो तत्र जातः से पहले पहले और शेषे तक, यहां तक, ये सारे सूत्र इन सब अर्थों में प्रत्यय करते हैं। इन्हीं सूत्रों में एक सूत्र छिपा बैठा है, और वो है वृद्धाच्छः, जो हम लगाने जा रहे थे। अब हम वहां पहुंचे हैं। हमारा प्रश्न ये था कि वृद्धाच्छः से हमने तत्र भवः अर्थ में प्रत्यय किया था, तत्र भवः आ रहा है आगे, तो वृद्धाच्छः में वो तत्र भवः अर्थ कैसे आ गया? अब समझ में आ गया कैसे आ गया? शेषे के अधिकार में होने से आ गया। यानी कि वृद्धाच्छः क्या करेगा कि वृद्ध संज्ञक शब्दों से
आगे आने वाले अण प्रत्यय के अधिकार में जितने अर्थ आ रहे हैं उन सब अर्थों में छ प्रत्यय करेगा। उन्हीं अर्थों में एक भव अर्थ भी है, तत्र भव, जबकि आगे आ रहा है वो, लेकिन वो यहां पर आ चुका अर्थ। किसने खींच लिया? शेषे ने खींच लिया। ये जो शेष अर्थ में तत्र हो के पीछे आगे जगह उसको भी खींच के लाए। अब आप मंथन करते रहना, समय हो गया है, फिर कोई शंका हो तो परसों पूछना। इसलिए वृद्धाक्षर ने भव अर्थ में प्रत्यय किया है, अर्थात ये वृद्धाक्षर अन्य अर्थों में भी कर सकता है। भव तो उनमें से एक है ना। शैक्षिक अर्थों में हम क्या बोलते हैं इन सारे सूत्रों का अर्थ करते समय? जैसे आपको राष्ट्रावार पारात घखऊ का अर्थ करना हो तो कैसे करेंगे? कि राष्ट्र और अवार पार, अवार पार इन शब्दों से, राष्ट्र शब्द से और अवार पार शब्दों से शेष अर्थों में घ और खय प्रत्यय होते हैं। तो राष्ट्र में होने वाला राष्ट्रीय, राष्ट्र में राष्ट्र की कोई वस्तु वो राष्ट्रीय, राष्ट्र से कोई आया हुआ है तत् आगत है वो राष्ट्रीय, सारे राष्ट्रीय बन गए। ये है पाणिनि की बुद्धि का चमत्कार। सूत्र एक, प्रयोजन अनेक। ये है। चलिए प्रणव ध्वनि। ओ